जय हिंद। स्वागत आप सभी का हमारे परम इंस्टीट्यूट पर। मेरा नाम है सिकंदर विश्वकर्मा और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ केमिस्ट्री में हमारा जो 2 टॉपिक रहेंगे, 2 टॉपिक ऐसे टॉपिक एकदम इजी टॉपिक रहेंगे। कितने आपके मार्क्स आ सकते हैं? 6। यानी एग्जाम में आपके 6 नंबर कहीं नहीं जाने वाले अगर आप ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देख सकते हैं। और ये 2 टॉपिक आराम से अगर देख लेते हैं तो आपके 6 मार्क्स तो निश्चित रूप से एग्जाम में आएंगे। तो हम इस टॉपिक पर पहला हमारा टॉपिक रहेगा रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि, रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। और दूसरा रहेगा हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। यानी हमारे 6 नंबर 2 ही टॉपिक में मिल जा रहे हैं, तो 6 नंबर फिक्स है। तो अभी वीडियो को बिना स्किप करके हुए देखते जाइए आप। तो पहला रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। पहले हम इसकी विधि के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला हमारा रूल रहेगा कि गैस जितनी भी, जब भी रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उसमें जो गैस रहेंगे वो हमेशा द्विपरमाणुक में रहेंगे। द्विपरमाणुक मतलब क्या होता है? जैसे गैस हमारा हाइड्रोजन है तो यह द्विपरमाणुक, गैस हमारा क्लोरीन है तो द्विपरमाणुक, गैस हमारा हीलियम है द्विपरमाणुक। ठीक, जब भी गैस रहेंगे तो हमेशा द्विपरमाणुक में लिखे जाएंगे। ये हमारा पहला नियम है। किसका? रासायनिक समीकरण के लिखने की विधि के पहला नियम है, गैस द्विपरमाणुक में लिखे जाते हैं। और हमारा दूसरा नियम रहेगा, दूसरा टॉपिक रहेगा कि अगर इस तरीके से बनता है, इसको बोलते हैं अग्रपश, इसको बोलते हैं हम अग्रपश। अग्रपश का मतलब होता है कि अगर आप जल को बर्फ में कन्वर्ट करते हैं, अगर आप जल को बर्फ बनाते हैं तो बर्फ को आप जल भी बना सकते हैं। ठीक, तो इसका अग्रपश का मतलब होता है कि अगर एक बार जो चीज़ बन गई वो भी फिर बन जाएगी। जल बर्फ बन गया, बर्फ जल भी बन गया, तो उसके बीच में जो चिन्ह लगेगा उसको बोलते हैं अग्रपश। इसका मतलब हो गया कि जल को आप बर्फ बना सकते हैं, बर्फ को जल बना सकते हैं। क्लियर है? दूसरा नियम। कोई भी डाउट होगा आप सीधा कमेंट करिएगा। तीसरा टॉपिक हम समझते हैं। तीसरा आपका जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा एरो। हमें एरो पे ध्यान देना होगा कि अगर इस तरीके हमारा एरो दिया है, इसको बोलते हैं तीर, इसको बोलते हैं तीर। तीर का मतलब होगा जैसे आपको दूध ऐसा तीर दे दिया और दूध से बन गया दही, दूध से दही, आपका दूध दही बन जाएगा। लेकिन मजाल है कि ये बन जाए, इसकी हिम्मत नहीं कि दूध से दही, दही से दूध बन जाए। दही जब भी दूध बनने का प्रयास करेगा तो माठा बन जाएगा, जिसको हम छाछ भी बोलते हैं। तो हमको उधर जाना नहीं है, तो दूध को दही से बनाना है, दूध को दही बन जाएगा, लेकिन दही दूध नहीं बनेगा। यानी एक बार जो चीज़ दूसरे में कन्वर्ट हो गई वो उसमें दोबारा कन्वर्ट नहीं हो पाती है, तो उसमें तीर का निशान लगता है। किसका निशान? तीर का। लेकिन अगर कोई एक चीज़ दूसरे चीज़ में कन्वर्ट हो गई, फिर वो अपने रूप में परिवर्तित हो गई, तो उसको बोलते हैं अग्रपश। ये निशान इस तरीके से लगता है। क्लियर है? चौथा टॉपिक रहेगा, चौथा टॉपिक हमारा रहेगा अभिकारक। अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या होता है? जैसे अभिकारक में कोई भी चीज़ हम ले लेते हैं। जैसे अगर हमको खिचड़ी बनानी है घर पे, तो घर पे खिचड़ी बनाती हैं तो हम ले लेते हैं चावल प्लस दाल प्लस पानी प्लस टमाटर और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बस इतना ही लिखना है हमको। और हमको इसको बनाना है खिचड़ी। ये हमारा क्या बन गई? खिचड़ी। ये हमारी खिचड़ी बन गई। ये सब क्या है? अभिकारक हैं। ये सब अभिकारक हैं। अभिकारक वो होते हैं जो कई चीज़ों को मिला के एक चीज़ का उत्पाद बनाते हैं। देखिए, इसमें चावल, दाल, पानी, टमाटर, अदर भी चीज़ें लगेंगी और बन के क्या बन गया? खिचड़ी। तो जब खिचड़ी बन गई तो इसमें कई प्रकार से रहेंगे, उसको बोलते हैं अभिकारक। और जो बन के तैयार होता है उसको बोलते हैं उत्पाद।
उसको हम बोलते हैं उत्पाद। उत्पाद में हमारा क्या बना, खिचड़ी। पर हमको खिचड़ी बनानी नहीं है, अब हमको धातु से कनेक्शन करवाना है, रिएक्शन करवाना है, लेकिन हमको खिचड़ी इसमें बनानी नहीं है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा दिया है। और इसमें पांचवी चीज क्या देनी है, डेल्टा। इसको गर्म बोलते हैं। अगर एक कभी भी किसी तीर के ऊपर बैठ गया तो समझ जाओ वो चीज गर्म हो रही है। जैसे अगर दूध अगर ये रिएक्शन कर गया तो दूध क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। ये क्या हो रहा है, गर्म। अगर ले लीजिए आप पानी ले लीजिए इधर और यहाँ एरो लगा दिए तो ये पानी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। ठीक है, जब भी डेल्टा किसी एरो के ऊपर बैठा रहेगा तो समझ जाइएगा वह गर्म हो रहा है, वह गर्म हो रहा है। ठीक है, आपके इतने 5 टॉपिक समझ में आ गए। गैस हमेशा किस में होती है, द्विपरमाणु में। किस में होती है, द्विपरमाणु। सबसे बेसिक जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, जो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी समझना है, वो हमारा पहला है। दूसरा तो आपको बस समझना है अग्र और पश्च, एक चीज़ से दूसरे चीज़ में कन्वर्ट होना, वही फिर अपने भाग में अपने जिस रूप में है उसी रूप में आ जाना। अग्र पश्च कहलाता है। जैसे जल को बर्फ बना दिए, बर्फ को जल बना दिए तो अग्र पश्च का चिन्ह लग जाएगा। और एरो का कब लगेगा, जब दूध से दही बनता है पर दही से दूध नहीं बनती, तब एरो लगता है। क्योंकि मतलब एरो ये दिखाता अगर भैया एक बार मैं बन गया तो फिर उस रूप में नहीं आने वाला। ठीक है, पांचवा क्या है, अभिकारक उत्पाद। अगर एक बार अभिकारक जो होता है हमेशा उत्पाद बनाता, अभिकारक हमेशा उत्पाद का निर्माण करता है, ना कि उत्पाद अभिकारक का निर्माण करेगा। ए वाला इसका निर्माण करता है। पांचवा क्या है कि डेल्टा, यानी कोई भी चीज़ अगर डेल्टा कहीं एरो के ऊपर बैठा है तो उस समझ जाइए कि वो क्या गर्म हो रहा है। और छठवां ले लीजिए आप, दायां पक्ष और बायां पक्ष। 2 पक्ष होते हैं, एक दायां एरो की इधर और एक होता है बायां पक्ष। आपको क्लियर हो गया होगा। द्विपरमाणु के बारे में हम पढ़ते हैं। द्विपरमाणु बहुत ज़्यादा इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरीके से हम करते हैं। देखिए लिखने की विधि में बताने जा रहा हूँ। द्विपरमाणु है, आप लोग का जो 5 टॉपिक मैंने बताया उसको बढ़िया से क्लियर दिमाग में रखे रहिएगा, क्योंकि मैं रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, क्योंकि इसमें 3 से 4 नंबर आराम से आपके आएंगे अगर आप वीडियो बिना स्किप किए देख रहे हैं। और आप फ्रेंड के यहाँ, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी अपने 6 मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं तो वो 2 से 4 नंबर लाना चाहते हैं कि पास किसी तरीके से हो जाए। तो आपके दोस्तों के लिए ही मैंने वीडियो बनाई है कि 6 मार्क्स आपके निश्चित रूप से आ जाएं, आपके दोस्तों के भी आ जाएं। तो रासायनिक समीकरण लिखने की विधि तो हमने विधि तो बता दी। देखिए एग्जाम में ऐसे पूछेगा, हाइड्रोजन को, देखिए एकदम बेसिक सा, कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराइए। ऑक्सीजन के साथ क्रिया, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ क्रिया। कुछ नहीं पूछने वाला, बस इसी तरीके से आपका ऐसे बोल देगा, पहला क्वेश्चन बोल देगा 2 नंबर का आप करके दिखाइए। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराना है। तो हाइड्रोजन क्या है, आपको पता हाइड्रोजन H होता है। और मैंने बोला था, देखिए आपको याद होना चाहिए, पहला मैंने बोला था जो गैस होती है वो द्विपरमाणु में लिखी जाती है। कितने में, द्विपरमाणु। तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 2 हो गया, प्लस देखिए वीडियो इसको स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप स्किप करके देखते हो तो आपको पूरा बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। क्लियर है। तो आपका हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन गैस है। तो ऑक्सीजन गैस है तो मैंने बोला गैस जब भी रहेगी, हाइड्रोजन गैस है तो द्विपरमाणु, ऑक्सीजन गैस है तो हमेशा द्विपरमाणु। क्लियर है। कोई किसी को डाउट, अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। अब का यहाँ पर लग गया एरो, तो H2O। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी रहेंगे तो बनाएंगे H2O। ये नहीं कि H2O2, ये कोई बन में नहीं किया तो ये गलत हो जाएगा। H2O आपका ये बन गया। कोई डाउट किसी को, क्योंकि हमेशा किस तरीके से लिखा जाता है, हाइड्रोजन H2 ऑक्सीजन O2, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। तो मैंने इसका फार्मूला बताया था कि जब ये दोनों गैस हों तो हमेशा किस रूप में लिखी जाती हैं, द्विपरमाणु में। ये हमेशा द्विपरमाणु में लिखी जाती हैं। किसी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करिएगा। तो आपका H2 + O2, H2O। अब ध्यान देना कि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है,
हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 एकन्नम 2, ऑक्सीजन हो गया आपका 2 एकन्नम 2, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दूनी 4 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4। संतुलित करना आगे वाले विधि में बताएंगे, पहले हम अपने लिखने की विधि जान लेते हैं। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा लिए, कुछ करना नहीं है। गैस जब भी रहे हमेशा द्विपरमाणु में लिखी जाती है, गैस जब भी रहे हमेशा द्विपरमाणु में लिखी जाती है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड ऐसा कुछ नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको कि आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे आपका दे दिया सोडियम को क्लोरीन के साथ क्रिया, क्लोरीन के साथ देखिए आपका इस तरीके से दिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं देगा, इससे बाहर कुछ आने वाला ही नहीं है। सोडियम को क्लोरीन के साथ क्रिया, बस ऐसा पूछेगा। ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ क्रिया, हीलियम को किसी धातु के साथ क्रिया कराना है, कोई एक धातु ले लीजिए। बेरिलियम को क्लोरीन के साथ क्रिया कराना है, तो और हाइड्रोजन को सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा क्रिया कराना है, तो आपको कुछ करना है नहीं, क्योंकि बस इसने ये बात ध्यान देनी होगी कि हमारा जो हाइड्रोजन है गैस है कि लिक्विड है कि सॉलिड है। अगर वो गैस है तो द्विपरमाणु के रूप में लिखिए। जैसे अभी देखिए मैंने बोल दिया सोडियम, सोडियम गैस है ही नहीं, तो आपका Na हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। प्लस अब आपका क्लोरीन दे दिया, तो क्लोरीन हमेशा ऐसे होता है Cl, तो क्लोरीन गैस है कि नहीं बाबू, गैस है, तो यहाँ पर Cl2 मैंने बोला द्विपरमाणु में होता है, बाकी सोडियम एक परमाणु में रहेगा। अब ये आपका बन गया NaCl। NaCl आपको पता होगा कि आपके खाने में NaCl जब भी कम होता है तो घर पे लड़ाई हो जाती है। NaCl क्या होता है, नमक, तो नमक जब भी कम होगा तो घर पे लड़ाई हो जाती है कि नमक कम है, खाने में अच्छा नहीं लगता, तो NaCl आपका क्या हो गया, नमक। देखिए नमक का सूत्र NaCl होता है, ना कि यहाँ पर आपने NaCl पढ़ा और ये Cl2, तो NaCl2 ये क्या हो गया, गलत हो गया, इसको कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो सूत्र है वो NaCl है, यानी एक नमक है। अब देखिए अब यहाँ पर संतुलित करते हैं, ये नमक आपको बाहर निकल गया, अब आपको संतुलित कैसे किया जाए। सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, क्लोरीन 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 है, तो जिधर कम होगा उधर 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 सोडियम, इधर सोडियम 2 हो गया, 2 एकन्नम 2 क्लोरीन, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, सोडियम 1 का है, तो सोडियम 1 का है तो 2 से इधर गुणा कर दो, बस क्लियर हो गया आपका। एकदम बेसिक सा है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करिएगा, अगली वीडियो में इसको फिर से समझा दिया जाएगा। आपको जहाँ भी डाउट हो कि सर यहाँ पर इस टाइम पर डाउट है, आप कमेंट करिएगा, आपको फिर से समझा दिया जाएगा अगली वीडियो में। आपका सोडियम यहाँ पर हो गया, क्लोरीन हो गया, NaCl निकल गया। कुछ नहीं करना है, जो बोल रहा है उसी को लिखना है, ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सोडियम को क्लोरीन के साथ क्रिया कराना, तो सोडियम लिखिए, फिर क्लोरीन लिखिए, फिर उसको संतुलित कर दीजिए। संतुलित करना अभी नहीं आ रहा है तो आगे वाला में हमने दूसरा टॉपिक में संतुलित करने की भी विधि बताई है। मैंने बोला पहला जो रहेगा रूल, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि बताया हूँ, अभी मैं लिखने की विधि बता रहा हूँ। ठीक है बाबू, कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, एक भी डाउट नहीं बाहर जाएगा आपका, कोई भी डाउट बचेगा भी नहीं। सोडियम को मैं लिखने की विधि बता रहा हूँ आपको, अभी लिखने के रासायनिक समीकरण लिखने की विधि बता रहा हूँ, ना कि संतुलित करने की विधि। जब संतुलित करने की विधि बताऊंगा तो आपको बढ़िया तरीके से संतुलित कर लेंगे आप। अभी मैं लिखने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको, किस तरीके से लिखा जाता है, और हमारा अगला टॉपिक रहेगा कि संतुलित कैसे किया जाता है। इसी वजह से मैं 2 टॉपिक लेकर आया, कि एक लिखने की विधि और एक संतुलित करने की विधि, कि आपका कहीं डाउट नहीं जाने वाला। आपका 6 से 8 नंबर का आता है, आपका 6 से 8 नंबर बाहर नहीं जाए,
एक एग्जाम में अगर आप वीडियो पूरी तरीके से देखते 6 से 8 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। आपको ये वाला समझ में आ गया कि सोडियम को क्लोरीन के साथ क्रिया करानी है तो सोडियम लिखो, क्लोरीन। बस ध्यान कितना देना है कि कोई भी गैस जो रहेगी वो हमेशा क्लोरीन रहेगी, सॉरी क्लोरीन अगर गैस है तो वह द्विपरमाणुक में रहेगा। कोई भी गैस अगर है तो वह द्विपरमाणुक में रहेगा, लेकिन और कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो द्विपरमाणुक में लिखी जाए। गैस के अलावा किसी को द्विपरमाणुक में नहीं लिखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा इतना बेहतर। देखिए सोडियम है, क्लोरीन है, सोडियम लिखा, क्लोरीन है, फिर संतुलित कर दिया। संतुलित करने में अगर कोई दिक्कत होती है अभी 2 से 3 मिनट के बाद बताऊंगा मैं। अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करानी है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया। हाइड्रोजन को हमेशा किसके साथ क्रिया कराइए? ऑक्सीजन के साथ। अगर देखिए हाइड्रोजन क्या होता है? H+O। देखिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन आपका गैस है, तो जब गैस रहेगी, हमने बोला द्विपरमाणुक में लिखिए, कुछ करना नहीं है, गैस है द्विपरमाणुक। ऑक्सीजन तो ये क्या हो जाएगा? द्विपरमाणुक, क्योंकि ये दोनों क्या है? गैस है और हमको कुछ करना नहीं है, और हमारा क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन और H2O बन जाएगा। इसको संतुलित कर दीजिए। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट रहेगा कमेंट करिएगा। कुछ नहीं करना, जब भी गैस रहेगी द्विपरमाणुक में लिखना है। बाकी एरो का चिन्ह आपको एरो ही लगता है, अग्रपक्ष का चिन्ह बहुत ज़्यादा कम आता है, क्योंकि इससे आप इस तरीके से तोड़ नहीं सकते, तो इसी वजह से इसका एरो लगेगा। तो बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहता है, बस बोलता है कि लिखने की विधि आपको ऐसे दे दिया, ब्लेरियम को क्लोरीन के साथ क्रिया कराइए, तो ब्लेरियम लिखेंगे, फिर बी और फिर क्लोरीन के साथ क्रिया करवा दीजिए, फिर आपका आ जाएगा। क्योंकि आपको बेसिक सा देता है, ज़्यादा हार्ड नहीं देता कि 2 से 3 नंबर में रहेगा तो ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, बच्चे कर सके। अब हमें ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि तो कैसे करना है। लिखने की विधि आपको पता हो गई है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा। आपको लिखने की विधि समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं कि अगली टॉपिक हमारी रहेगी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। संतुलित करने की विधि। देखिए संतुलित क्या होता है कि दोनों पक्ष अभिकारक, जो अभिकारक बाबू इधर रहता है, कुछ करना नहीं है, अभिकारक इधर, उत्पाद इधर, तो अभिकारक जितना रहेगा उतना उत्पाद भी रहेगा, उत्पाद भी रहेगा। इसी को बोलते हैं संतुलित करना। जितना आपका अभिकारक उतना आपका उत्पाद भी रहेगा। अगर इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, इधर भी हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, मतलब संख्या दोनों की बराबर होनी चाहिए। ठीक है, एक दायां पक्ष और बायां पक्ष को बोला जाता है। तो लिखने की विधि आपको पता चली गई होगी। लिखने की विधि पता चल। अब संतुलित करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया मैग्नीशियम, एकदम शॉर्ट सा ट्रिक है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ देखिए, जब मैंने एग्जाम दिया था तो हमारा पहला एक क्वेश्चन बना था कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराइए। देखिए ये मैंने आपका ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो पहला जो टॉपिक है लिखने की विधि है, पहला लिखने की विधि, दूसरा टॉपिक संतुलित करने की विधि। मैंने ये बताया पहला टॉपिक लिखने की विधि, दूसरा संतुलित करने की विधि। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करानी है, तो पहले हम लिखने की विधि जान लें, तब ना कराएंगे संतुलित।
क्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम आपका हो गया Mg प्लस ऑक्सीजन हो गया आपका O। देखिए क्या आपका सही है? नहीं, सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? गैस है, तो गैस हमेशा द्विपरमाणु। अब सही हुआ, ठीक है। आपका हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये आपका हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब देखिए ये आपका लिखने की विधि हो गई। किसकी विधि? लिखने की विधि एकदम बेहतरीन तरीके से हो गई। अब हम संतुलित करने की विधि पता करेंगे, किस तरीके से संतुलित किया जाता है। तो संतुलित कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस Mg 1 ऑक्सीजन 2 Mg 1 ऑक्सीजन 1। कमी कहाँ पड़ रही है? ऑक्सीजन 2 ही है, तो वहाँ कमी पड़े, यहाँ तो कमी पड़ेगी नहीं, खुद 2 है बेचारा। कमी बेचारा यहाँ पर है, दुबला पतला। देखिए थोड़ा दुबला पतला, इधर 2 कर दीजिए, इसके भी 2 हो गए, Mg भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, क्योंकि इसमें दोनों में गुणा होगा। क्या? दोनों में गुणा होगा, Mg और ऑक्सीजन दोनों में हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और मैग्नीशियम 1, इधर मैग्नीशियम 2 है और ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2, Mg 1, तो Mg 1 है तो इधर भी 2 से गुणा कर दीजिए। अब 2 Mg 2 ऑक्सीजन, 2 Mg 2 ऑक्सीजन, कुछ नहीं करना, एकदम बेसिक सा है। क्लियर हो गया? अगर हम कोई और टॉपिक लेते हैं, जैसे हमने अभी सोडियम के लिए बताया था, सोडियम Cl2। देखिए लिखने की विधि मैंने बता दी थी, अब संतुलित करने की विधि बता रहा हूँ। ये सोडियम है NaCl, ये हो गया आपका नमक। तो यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 2 और सोडियम 1। सोडियम 1 इधर भी है, क्लोरीन इधर 1 है, इधर 2 है, तो 1 इधर है तो 2 से गुणा कर दीजिए। 2 सोडियम 2 क्लोरीन, क्लोरीन कितना है? 2, इधर क्लोरीन कितना है? 2, बराबर हो गया 2 सोडियम, तो यहाँ सोडियम 1 है तो 2 से गुणा कर दिए, 2 एक अन्नम 2। बेसिक सा एकदम है। अब इसका आप में 6 नंबर आपका समझिए, 6 से 8 नंबर, यानी कि अधिकतर तो 8 ही नंबर का था, लेकिन कभी कभी जैसे 30% का आपका छूट मिला है, तो इसी वजह से आपको कितना हो गया? 6 नंबर आएंगे, एकदम बेसिक सा। पहला आप क्या करेंगे? देखिए अगर आपको इससे संबंधित एग्जाम्पल से संबंधित अदर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा कि हमें अदर वीडियो भी चाहिए इससे संबंधित, कि आपका और बेसिक मजबूत हो जाए। ठीक है, आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए और भी बेसिक क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट में जरूर करिएगा। आपका ये बेसिक सा समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। अब एक ऐसा आता है जैसे आपका होता है H2SO4, ये होता है आपका H2SO4। अब ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका यस, ये होता है सल्फर और ये होता है ऑक्सीजन, ये आपका हो गया ऑक्सीजन। ये दोनों बाबू आपका अलग अलग है, सल्फर भी अलग है और ऑक्सीजन भी अलग है, हाइड्रोजन भी अलग है। ये नहीं कि SO4 है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल SO4 है तो ये दोनों एक साथ रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। यस अलग है, ओ अलग है। देखिए जब ये दोनों कैपिटल में रहेंगे तो ये दोनों एक अलग अलग है। आप इसको जैसे सोडियम बोल दिया तो Na, क्या दोनों कैपिटल में है? नहीं, एक कैपिटल में एक स्मॉल में, तो आपका ये दोनों एक ही हैं, आप एक बोलोगे इसको। लेकिन अगर आपका आ गया SO4 तो ये सल्फर अलग है और ऑक्सीजन अलग है। क्लियर है? जैसे मैंने बोल दिया क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है, इसके साथ कोई समझौता नहीं। अब यहाँ पर मैंने बोल दिया OH, ये क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड। तो आप इसको थोड़ी ना बोलोगे कि ये दोनों एक ही है, नहीं, एक नहीं है। ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, क्योंकि ये दोनों कैपिटल में लिखेंगे। जब दोनों कैपिटल में रहेंगे तब समझ जाइए ये दोनों अलग है, एक नहीं है। ठीक है, आप ये दोनों को एक नहीं कह सकते,
जब दोनों कैपिटल में रहेंगे। एक कैपिटल एक स्मॉल में रहेगा तब समझ जाइए कि ये दोनों एक ही हैं। किसी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करिएगा। इसके बारे में आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, संतुलित करने की विधि और लिखने की विधि। तो आपको पता चल गया एन अगर स्मॉल में है तो ए क्या हो गया, एक है। अगर वही अच्छा है हाइड्रोक्साइड तो समझ जाइए दोनों कैपिटल है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। हाँ, ऑक्सीजन अलग है और हाइड्रोजन अलग है। लेकिन अगर एन है तो समझ जाइए एक स्मॉल है एक कैपिटल है, एक कैपिटल है स्मॉल है, तो समझ जाइए दोनों क्या है, एक ही है। और ये दोनों क्या है, कैपिटल है, तो दोनों अलग अलग हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। देखिए अगर हम बोलते हैं सोडियम, अगर हम बोलते हैं सोडियम और इधर बोलते हैं क्लोरीन, सोडियम हम लिखते हैं Na, क्लोरीन लिखते हैं Cl। तो सोडियम जो होता है SODIUM होता है, क्लोरीन होता है, तो ये तो क्लोरीन Cl हो गया। सोडियम SO हो रहता है, Na क्यों लिखा है? अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना है। और दूसरी चीज़, अगर ये देखिए सोडियम हो गया, SO रहना चाहिए लेकिन Na दिया है, Na दिया तो सोडियम का यही होता है Na, और ये होता है प्लस में और क्लोरीन होता है माइनस में। ये प्लस माइनस कैसे हो गया? और इसमें जो बोला जाता है वो क्यों नहीं लिखा जाता? अगर सोडियम बोला जाता तो SO लिखना चाहिए, नहीं बोला गया है। तो अगर इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। डिटेल वीडियो मुझे सर चाहिए कि सोडियम और इसके बारे में कैसे समझा जाए, क्लोरीन कैसे समझा जाए, प्लस कब होता है माइनस कब होता है। ठीक है, आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। आपको संतुलित करने की विधि पता चल गई होगी। संतुलित करने की विधि में कोई डाउट नहीं रहा होगा। पहले लिखने की विधि सीख जाइए, फिर उसके बाद संतुलित करने की विधि। इसमें कुछ करना नहीं, एकदम बेसिक सा रहेगा आपका। जैसे मैंने बोल दिया बेरियम को क्लोरीन के साथ क्रिया, क्लोरीन के साथ क्रिया, तो आपका कुछ करना नहीं है। सोडियम बेरियम उठा लो, और क्लोरीन क्या है, गैस है, Cl2, बस कुछ करना है नहीं। बस यहाँ पर लिख दो यहाँ पर B होता है Ba, और यहाँ का Cl2 यहाँ पर लग गया, यहाँ पर 2 लग गया। संतुलित करना है ना। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, संतुलित करना है तो यहाँ पर BaCl होता है, तो यहाँ पर बेरियम 1 है, यहाँ पर बेरियम 1 है, और यहाँ पर Cl2 2 है, यहाँ पर Cl 1 है, यानी क्लोरीन 2 है और क्लोरीन 1 है, बेरियम 1 है 1 है। तो कमी कहाँ पड़ रही है, उधर, तो 2 से गुणा कर दो। 2 बेरियम 2 क्लोरीन, तो 2 बेरियम 2 क्लोरीन 2 बेरियम, 2 बेरियम 2 क्लोरीन, यानी इधर भी गुणा कर दीजिए, जिधर कमी पड़े उधर गुणा कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा, एग्जाम्पल चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। बाकी आपका 6 नंबर का फिक्स रहेगा कि 6 नंबर से 8 नंबर आराम से आपके आएंगे। 6 नंबर से 8 नंबर के एग्ज़ाम में आने की संभावना बनी रहती है। और आपको अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो उनको भी 6 से 8 नंबर मिल जाते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।